हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि 8th चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो पाइथागोरस थ्योरम है, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, उसको एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे। सपोज वी आर हैविंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी और बी पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो इस समकोण त्रिभुज में ये आपकी लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। अब लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, तो बी लिख दिया। कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहाँ मैं हिंदी में भी साइमल्टेनियसली चला देती हूँ, जिसमें आपको सुविधा लगे याद करने में आप कर सकते हैं। ये है आपका लंब, ये आधार और ये है कर्ण। लंब के लिए हम ल लिख सकते हैं, आधार के लिए ए, आधार ए से स्टार्ट होगा, लंब एल से स्टार्ट होगा और कर्ण जो है वो के से स्टार्ट होगा। यानी कि इंग्लिश में हमने ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये यूज़ कर लिए हैं। सबसे पहले हम इसको समझ लें, तो ट्रिग्नोमेट्री को हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले पाइथागोरस थ्योरम को देखिए। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हमें तीन भुजाएं हैं, ये तीन भुजाओं में से यदि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई हमें दी है तो तीसरी भुजा को हम निकाल सकते हैं। तो और उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस ने दी थी ये। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपने 6th चैप्टर में सीखा है। तो सपोज़ हम मान लें कि हमें जो लंब है वो दी हुई है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। आधार हमें दी हुई है 3, ठीक है, और कर्ण हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9, 16 9 25। तो जो आपका कर्ण का वर्ग हम समाप्त वर्ग था 25 के बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर 25। कर्ण का वर्ग हम यहाँ से समाप्त करें तो इस 25 के ऊपर वर्गमूल आ गया और ये आ गया 5, ठीक है। तो ये आप क्या मान लो, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, इसमें यहाँ बना हुआ है। तो कर्ण आ गई आपकी 5, लंब थी आपकी 4, आधार थी आपकी 3। तो जब आपको दो भुजाएं पता होती हैं तो तीसरी भुजा आप आराम से निकाल पाते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए आपको इस प्रमेय का प्रयोग करना होगा, जिसे आप पहले से जानते हैं, ठीक है। इसी तरह से यदि हमें कर्ण दी होती, लंब दी होती, आधार न दी होती, तो हम आधार भी ढूंढ सकते थे। कैसे ढूंढ सकते थे? सूत्र वही लगना था, है ना। सपोज हमें आधार नहीं दी है, आधार मान लो क्वेश्चन मार्क है, लंब हमें दे दिया है 4, कर्ण दे दिया है 5। तो इस आधार को 3 को हम ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पूरा नहीं लिख रही मैं, शॉर्टकट लिख रही हूँ। तो कर्ण आपकी 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर लंब 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस आधार आपको दी नहीं है, आपको फाइंड आउट करनी है। तो 5 का वर्ग 25 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, प्लस आधार आप ढूंढ रहे हैं। तो 25 माइनस 16 बराबर आधार का स्क्वायर। 25 में से 16 घटा दीजिए
तो कितने आ गए 9। तो आधार का जो स्क्वायर है वो 9 आ गया। स्क्वायर यहाँ से ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे तो 9 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये हो गई आपकी आधार, ये हो गया 3। तो आपकी आधार आ गई है 3। तो इस प्रकार आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में क्या है, यहाँ थोड़ा सा यानी कि इन चीज़ों से तो आप परिचित हैं। अब आपको याद करना होगा साइन, SINE साइन होता है। अब यहाँ जो एंगल होगा, जो न्यून कोण होगा, हम इसमें सब न्यून कोणों से संबंधित बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में दो भुजाओं, किन्हीं दो भुजाओं और एक कोण के अनुपात का संबंध मतलब दर्शाती है जो ट्रिग्नोमेट्री होती है। यहाँ जो एंगल होगा उसे हम थीटा मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? थीटा। और इस चीज़ का प्रयोग करके भी हम सीखेंगे इसको। सपोज हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा, इनके अनुपात हमें फाइंड आउट करने हैं, साइन, कॉस और टेंजेंट। ठीक है। सोना चांदी तोले, लाल कक्का सोना चांदी तोले, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें सपोज आपने इस तरह से किया हुआ है तो आप ये आएगा इसका पंडित बद्री। अगर इंग्लिश में समझते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज लेके चलते हैं तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री, बद्री का बी, पंडित का पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। तो याद करने का ये सूत्र है। साइन का जो अनुपात होता है वो लंब बटे कर्ण, तो P बटे H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जो कॉस थीटा है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है। P है आपके लिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में हम लंब कहते हैं। ठीक है। B है बेस के लिए, BASE, बेस। बेस को हम हिंदी में कह रहे हैं आधार। और H है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनस, और इसको हम कहते हैं कर्व। ठीक है। तो इस प्रकार आप लर्न कर सकते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। इसका सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। तो आप इसको बोल सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना का S, चांदी का C और तोले का T। तो सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो गलती नहीं हो सकती। सोना का साइन पहले, चांदी का C कॉज पहले यानी कि सेकंड नंबर पे, तोले का जो T है वो टेंजेंट आपको याद दिलवा देगा। पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेंजेंट थीटा। और जो इसका व्युत्क्रम है विपरीत अगर हम लें तो साइन का है कोसाइन, यहाँ पे आ जाएगा कोसैक थीटा, कॉस का सीकेंट थीटा, टेंजेंट का को टेंजेंट जिसको हम कॉट थीटा कहेंगे। इसका विपरीत हो जाएगा H ऊपर यानी कि कर्ण बटे लंब। ठीक है। H ओवर P, फिर बेस ओवर H, यहाँ बेस ओवर P। तो एक तरीका तो ये है याद करने का। और यदि आप लंब, कर्ण और आधार के रूप में, ये तो हमने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस के रूप में याद किया, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने वाले तरीके से आप आराम से याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, और फिर साइन का विपरीत कोसिकेंट यानी कि व्युत्क्रम है, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली नीचे। कॉज में
कॉज का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट थीटा B/H, और कोटेंजेंट जो P/B है उसका रेसिप्रोकल किया तो B/P, ये वो है कोटेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल लिया तो कॉट थीटा या कोटेंजेंट थीटा जो है वो हमको मिल जाता है। इसी को आप हिंदी में करोगे तो इस तरह से ले सकते हो, जैसे लाल कक्का, लाल के लिए LAL, LAL लाल हो गया, कक्का K और यहाँ A, ऊपर तो हो गया LAL, लाल हो गया ना, कक्का KA। ठीक है, लाल कक्का, सोना, सोना का साइन थीटा लिख लेंगे, चांदी का C कॉस थीटा लिख लेंगे, तोले का टेंजेंट थीटा ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, टेंजेंट थीटा के लिए लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पे जो आपका L है वो है लंब, जो A है वो है आधार, फिर K है आपका कर्ण। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप चाहें तो याद रख सकते हैं। और साइन का विपरीत कोसिकेंट, जो कोसिकेंट थीटा है वो होगा K/L। साइन का याद हो जाएगा तो कोसिकेंट का तो आसान हो जाएगा। सीकेंट थीटा वो कॉस का विपरीत है तो K/A आ जाएगा, और कॉट थीटा टेंजेंट थीटा का विपरीत है तो आधार बटे लंब A/L। तो इस तरह से इसकी बेसिक्स हैं ये, जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा को निकालने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि एक्सरसाइज को समझने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिस एंगल की हम बात करेंगे, सपोज़ हम यहाँ ले रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो एंगल थीटा जो C की अगर हम बात करें तो हमारी ये आधार हो जाएगी। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सपोज़ यहाँ पे हमारा B पर 90 डिग्री है, और एंगल C की यदि बात करेंगे तो आपकी आधार ये होगी, लंब ये होगी और कर्ण ये होगी। ठीक है, लेकिन यदि हम एंगल A की बात करें, C के बजाय A की बात करें, तो उस वक्त क्या होगा, ये आधार बन जाएगी, ये लंब बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये, यानी कि इसको पलट देंगे, C एंगल ऊपर चला गया, इस तरह से आ गया ये। B तो 90 का है ही है, देयर इज नो चेंज। ठीक है, B तो 90 डिग्री है, लेकिन जो A है, मान लो हम कोण A की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जो यहाँ ये वाली लाइन है, A जहाँ बन रहा है वो हो जाएगी हमारी आधार, उस A के सामने वाली हो गई हमारी लंब, और कर्ण तो कर्ण ही रहेगी। ठीक है, देखो AC यहाँ कर्ण थी, यहाँ भी AC कर्ण है, लेकिन जब हम एंगल C की बात कर रहे थे तो BC हमारी आधार थी। अब एंगल A की बात करेंगे तो AB आधार बन जाती है। देखो यहाँ पे एंगल A की बेस एंगल अगर A है हमारा, तो आधार हो गई AB। ठीक है, यहाँ C एंगल की बात थी तो आधार थी हमारी BC और लंब थी AB। यहाँ पे आधार AB है और लंब है BC। ठीक है, ये चीज़ें एक तो आपको इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, इसको समझ के आप कर लीजिए। उसके बाद अगर ये बात आपको क्लियर हो जाती है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को बड़े आराम से समझ पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यही चीज़ें हैं। त्रिभुज ABC में B कोण जो है वो 90 डिग्री का है, तो इसमें हम ड्रॉ कर लें। B पर 90 डिग्री का कोण है,
तो पहले एंगल ए की बात कर रहे हैं, बेस एंगल ए है। ए बी हमें दिया हुआ है 24, बी सी, यहाँ सी लिख दिया, बी सी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, और जो ये कर्ण है ये हमें नहीं दी हुई, और हमें ढूंढना क्या है, साइन ए कॉज ए। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, साइन ए फाइंड आउट करना है, कॉज ए फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में साइन सी और कॉज सी, यानी कि बेस एंगल जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसमें देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसमें हमें कोई दो साइड दी हुई है, तो तीसरे साइड हम निकालेंगे सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण हमारी अननोन है, नहीं पता हमें, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। लंब है आपकी 7, आधार है 24, 7 का वर्ग हो गया 49, 24 गुना 24 576, दोनों को ऐड किए कर लीजिए, 9 6 15, 7 और 1 8, 4 12, असल 1 5 और 1 6, 625 आ गई। कर्ण का जो वर्ग है दैट इज़ 625। कर्ण का वर्ग आप समाप्त कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो 625, 25 गुणा 25 625 होते हैं, तो इस प्रकार ये आ गई आपकी 25, दिस इज़ 25, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब साइन ए कॉज ए आप आराम से निकाल सकते हैं। साइन ए के लिए आप कोई भी ऑप्शन दीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला सूत्र लगाइए तो P/H होगा। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो P/H, यहाँ से साइन का सूत्र आप लिखेंगे P/H, लंब बटे कर्ण, और यदि हम लाल कक्का करते हैं तो L/K। ठीक है, और L/K, L क्या थी हमारी, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब देखिए अब आपके पास क्या है, लंब है आपकी एंगल ए, ये वाला है, लंब है आपकी 7, कर्ण आप निकाल चुके हैं वो है आपकी 25। ठीक है, तो साइन ए हो गया है लंब, ये रही लंब बटे कर्ण 7/25। ठीक है, फिर आपको निकालना है कॉज ए। कॉज ए के लिए आपने यहाँ सूत्र सीखा B/H, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आप याद रख पाते हो, या फिर A/K आप याद कर पाते हो। A है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार आप देखिए, आधार क्या है इस प्रश्न में, 24 है, और कर्ण आपकी 25 है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो गया, साइन ए और कॉज ए निकल आया। अब है साइन सी एंड कॉस सी। साइन सी कॉस सी के लिए अब ये आधार नहीं होगी, सी एंगल यहाँ पर है तो ये आपकी आधार हो गई, ये आपकी कर्ण हो गई। तो साइन सी के लिए सूत्र तो वही होगा आपका P/H या L/K, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब आपकी जो लंब है वो 24 है और जो कर्ण है वो तो 25 ही है। ठीक है, कॉस सी के लिए
कॉज का जो सूत्र है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और आधार बटे कर्ण, ये आपका सूत्र है। तो आधार अब आपकी, क्योंकि सी एंगल की बात कर रहे हैं, तो बेस एंगल आपका ये सी हो चुका है, तो आप यहाँ खड़े होकर के देखेंगे, ये आधार हो गई और ये लाइन खड़ी है सीधी, ये आपकी लंब हो गई। आप यहाँ खड़े हो गए, खड़े होकर देखेंगे ये आधार है, ये लंब है, कर्ण वही की वही है। तो आपकी जो कॉस सी की वैल्यू है वो आधार आपकी 7 है और जो कर्ण है वो 25 है। ठीक है, यानी कि इस तरह से बन जाएगा आपका जो चित्र है वो इस तरह से बनेगा। ये लाइन तो लंब ही रहेगी, ये लंब है, ये कर्ण है। सी एंगल यहाँ आ गया, बी यहाँ है, ए ऊपर उठ गया, यानी कि ए बी स्ट्रेट खड़ी हो गई है और जो बी सी है वो नीचे लेटी हुई है। ये 7, ये 24 और ये 25, क्योंकि हम सी एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ हम एंगल ए की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये साइन सी निकाल रहे हैं, तो साइन सी के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस सी के लिए आधार बटे कर्ण, 7/25। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड टेंजेंट P माइनस कॉट R। इसमें आपको फिगर दी हुई है बुक के अंदर, यहाँ Q है, Q पर राइट एंगल है, इधर R है, कर्ण आपको 13 सेंटीमीटर दी हुई है, लंब 12 सेंटीमीटर दी हुई है और ये है आपकी P। ठीक है, ये है आपकी लंब, ये कर्ण और ये आधार यानी कि A। ठीक है, तो लंब, कर्ण और आधार। अब इसमें आपको जो वैल्यू करना, फाइंड आउट करना है, इसने कहा है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? टेंजेंट P माइनस कॉट R। टेंजेंट P यानी कि टेंजेंट P में तो इस कोण को देखना है और माइनस कॉट R में R बेस एंगल जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इसको हमें करना होगा। जिससे टेंजेंट P के लिए आप टेंजेंट P लिखिए पहले, टेंजेंट P। अब टेंजेंट का जो सूत्र है वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से तो P/B है आपका, और लाल कक्का के हिसाब से आप समझते हैं तो लंब बटे आधार है। ठीक है, लंब ल, आधार A। ठीक है, तो अब P देखो कहाँ है, टेंजेंट P। टेंजेंट P के लिए आपको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ खड़े होंगे तो ये आपकी आधार बन जाएगी, दिस इज़ A। यहाँ खड़े होंगे और ये आपकी लंब हो जाएगी, जो QR है दैट इज़ आपकी लंब। लंब ये, आधार ये और कर्ण ये। ठीक है, अब लंब तो हमें पता ही नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो लंब पहले लिख लो या आधार पहले लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 + 3 भी 5 होते हैं और 3 + 2 यदि आप लिखते हो तो वो भी 5 ही होते हैं। तो सेम इज़ द केस, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आना तो कर्ण का वर्ग ही है। तो आधार इसमें देखिए आपकी कितनी है, आधार हमें दी ही नहीं है, आधार नहीं दी है, उसको A ही लिखेंगे क्योंकि P की बात कर रहे हैं ना हम।
पी की बात करेंगे उस वक्त तो हमें 12 दी हुई है, बल्कि यस 12, दिस इज 12 का स्क्वायर, प्लस लंब जो है वो क्यू आर है, नहीं दिया हुआ तो क्यू आर का स्क्वायर। कर्ण है आपकी 13 का स्क्वायर, तो 13 गुना 13 करते हो तो 169 आ जाता है। 12 इंटू 12 इज़ 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको वहाँ ले गए, घटाइए इसको, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, तो क्यू आर स्क्वायर जो है वो 25 आ गया है। यदि क्यू आर निकालते हैं तो अंडर रूट 25, यह आ गया आपका 5। ये आपको मिल गई है 5। ये आधार है, ये लंब है, यदि एंगल पी को देखते हैं उस वक्त। तो लंब का मान रखिए 5, आधार का मान रखिए 12। ठीक है, टेंजेंट पी का तो काम हो गया। फिर है कॉट आर। अब कॉट आर में बेस ये वाली लाइन बन जाएगी हमारी, कॉट आर। कॉट आर के लिए ये एंगल हो गया, यहाँ बेस लाइन हो गई, ये लंब होगी, ये आधार होगी। ठीक है, कॉट का सूत्र आपको देखिए क्या होता है, यहाँ से आधार बटे लंब या बी ओवर पी, बेस ओवर परपेंडिकुलर या आधार बटे लंब। ठीक है, ए बटे एल, किसी भी तरह समझो उसको। अब इसको आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, फिगर जो है वो चेंज यहाँ ले लो, ये आपका आर है, ये बेस एंगल, ये आपका 12 था और ये 13 था, ये आपने 5 ज्ञात किया है। ठीक है, और क्या था यहाँ पे, Q, यहाँ P। अब आधार ये है, लंब ये है, कर्ण ये है, तो आधार हो गया है आपका 5, इसको मैंने नीचे कर लिया है 5, आधार बटे लंब है 12। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें ज्ञात करना है टेंजेंट P माइनस कॉट R। टेंजेंट P की वैल्यू देखो हमने क्या निकाली हुई है, यहाँ पर हमने निकाली है 5/12। ठीक है, टेंजेंट P की वैल्यू क्या है, 5/12। तो लंब बटे आधार, यहाँ पे लंब ये थी, आधार ये थी, क्यों, क्योंकि हम इस एंगल को कंसिडर कर रहे थे, P एंगल को कंसिडर करते थे, तो आधार ये, लंब ये, तो 5/12 हमने प्राप्त किया था। तो यहाँ भी जो कॉट आर है वो भी 5/12 है, और टेंजेंट P भी 5/12, 5/12 माइनस 5/12, तो ये आपको प्राप्त हुआ 0। टेंजेंट P माइनस कॉट आर जो है वो 0 है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ़ साइन एंगल ए इज इक्वल टू 3/4, यदि साइन ए 3/4 है, कैलकुलेट कॉज ए एंड टेंजेंट ए। तो कॉज ए तथा टेंजेंट ए, ये हमें ज्ञात करना है। कॉज ए भी ढूंढना है और टेंजेंट ए भी ढूंढना है। अब कॉज ए के लिए तो हमें, अब साइन ए आपको दिया हुआ है, तो ये होता है आपका साइन ए, 3/4 दिया है। सूत्र है ये लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे
कर्ण, P/H। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के हिसाब से करते हो तो P/H है, लाल काका के हिसाब से याद करते हो तो L/K है, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण हमें दी हुई है, तो इसके लिए आप फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए लंब है 3, कर्ण है 4, लेकिन कॉज के लिए तो आपको आधार की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। जो कॉज ए है, कॉज का जो सूत्र है वो होता है B/H। सबसे पहले वहाँ से आप स्टार्टिंग जहाँ से हमने की थी वहाँ से आप पहले सूत्रों को अच्छे से याद करना, ठीक है। ये है आधार बटे कर्ण, इसको और लिख सकते हो ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आपको आधार की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसका नाम लिख सकते हो, साइन ए की बात हो रही है तो ABC कुछ भी लिख लो। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या मिलेगा हमें? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण है आपकी 4, लंब है 3, आधार हमें दी ही नहीं है। 4 का वर्ग 16 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस आधार का स्क्वायर। 16, इस 9 को यहाँ ले आओ, -9 बराबर आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 घटा दो, ये आपका 7 आ जाता है। आधार का स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ से ख़त्म कीजिए, √7 आ गई आपकी आधार। कितनी आ गई? √7। अब इसको आप रखिए, आपको cos A मिल जाएगा। cos A जो आपको ढूंढना था वो था आधार बटे कर्ण। आधार आपकी आ गई है √7, कर्ण आपकी 4 पड़ी ही है, ठीक है। और आपको किस चीज़ को ढूंढना था? टेंजेंट A। टेंजेंट A का जो सूत्र है वो है P/B और लंब बटे आधार। तो लंब है आपका 3, आधार है आपका √7, लंब बटे आधार तो 3/√7। इस प्रकार cos A और टेंजेंट A दोनों हमें मिल गए। तो हमें यही ज्ञात करना था, कहा गया था कैलकुलेट cos A एंड टेंजेंट A। cos A तथा टेंजेंट A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। cos A तथा टेंजेंट A का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान हमने निकाल लिए हैं। cos A आ गया है √7/4, टेंजेंट A आ गया है 3/√7। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसा ही है, तो इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो।